कहानी 20 भाग 1। दाऊद ने सुलेमान को चुना। दाऊद राजा बूढ़ा हो गया था और उसकी उम्र भी बढ़ गई थी। यहां तक कि उसको कपड़े तो पहनाए जाते थे तो भी वह गर्म न होता था। तब हग्गीत का बेटा अदोनिय्याह अपने सर को ऊंचा करके ये घोषणा करने लगा, अगला राजा मैं बनूंगा। इसीलिए उसने अपने लिए रथ और घुड़सवारों को भी रख लिया और अपने आगे आगे दौड़ाने के लिए 50 सैनिकों को भी रख लिया। उसके पिता ने जन्म से लेकर अब तक उसे उदास करने के उद्देश्य से ये कभी ना पूछा था कि तूने ऐसा क्यों किया। अदोनिय्याह बहुत ही रूपवान था और अबशालोम के बाद उसका जन्म हुआ था। फिर अदोनिय्याह ने एनरोगेन नाम की जगह पर जाकर जोहेलेस पत्थर के पास भेड़ बैल और हष्ट-पुष्ट पशुओं की बलि चढ़ाई और इस मौके पर उसने अपने सभी भाइयों, राजकुमारों और यहूदियों के राजकीय अधिकारियों को भी आमंत्रित किया। मगर अदोनिय्याह ने इस मौके पर ना तो भविष्यवक्ता नातान को, ना तो बेनियाई को, ना अपने भाई सुलेमान को और ना ही किसी वीर योद्धा को आमंत्रित किया। तब भविष्यवक्ता नातान ने सुलेमान की माता बेतशेबा से कहा, क्या तूने सुना है कि हग्गीत का बेटा अदोनिय्याह राजा बना बैठा है? और क्या राजा दाऊद को इसके बारे में पता है? इसीलिए इसी समय आप राजा दाऊद से जाकर पूछें, महाराज मेरे स्वामी, क्या आपने अपनी दासी से ये शपथ ना ली थी कि मेरे बाद तुम्हारा बेटा सुलेमान ही राजा बनेगा और वही मेरे सिंहासन पर बैठेगा? तो फिर क्यों अदोनिय्याह राजा बना बैठा है? तब बैतशेबा ने जाकर वैसा ही किया और उसने कहा, हे मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, इस समय सारे इज़राइल की नजरें आप पर ही लगी हैं कि आप ये घोषणा करें कि आपके बाद सिंहासन पर कौन बैठेगा। नहीं तो यही होगा कि जब आप अपने पुरखों के साथ हमेशा के लिए जाकर मिल जाएंगे, तब मैं और मेरा बेटा सुलेमान दोनों ही अपराधी गिने जाएंगे। तब दाऊद ने बेतशेबा से कहा, जैसा मैंने तुझसे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर ये कहा था कि मेरे बाद तेरा बेटा सुलेमान ही राजा बनेगा और मेरे बदले मेरी गद्दी पर वो ही विराजेगा, तो ठीक है, आज के दिन मैं निश्चय वैसा ही करूंगा। तब राजा दाऊद ने ये आदेश दिया कि मेरे बेटे सुलेमान को मेरे अपने खच्चर पर चढ़ाओ और उसे गीहोन को ले चलो। और फिर वहां पहुंचकर सादोक याजक और भविष्यवक्ता नातान सुलेमान का अभिषेक इज़राइल का राजा होने के लिए करेंगे। और तब तुम सब नरसिंगा फूंकर ये कहना, राजा सुलेमान जीवित रहे। और तब तुम उसके पीछे पीछे यहां आना और यहां आने के बाद मेरे सिंहासन पर सुलेमान को विराजना, क्योंकि मेरे बदले वही राजा होगा, क्योंकि मैंने उसे इज़राइल और यहूदा का राजा ठहराया है। उसके बाद उन्होंने वैसा ही किया जैसा राजा दाऊद ने उनसे करने के लिए कहा था। और तब सारी भीड़ बड़े ही आनंद में बांसुरी बजाते हुए राजा के पीछे पीछे चलने लगी। वह आवाज इतनी तेज थी कि उनकी आवाज से धरती डोल उठी।